हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह ने जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास नितेश झा को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो 100 पन्नों से अधिक की इस रिपोर्ट में भूमि खरीद प्रकरण में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी की संलिप्तता सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जमीन घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले की जांच कर रहे सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। मामले में बड़ी कार्रवाई के अंदेशे से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार के मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट हैं। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है। उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। बहुत बड़ा मामला था ये। 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पर तुरंत, जब हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल हरिद्वार नगर निगम में सराय गाँव में लगभग 50 करोड़ की लागत से 35 बीघा भूमि खरीदी गई थी। यह राशि निगम को हरिद्वार रिंग रोड के निर्माण के दौरान मुआवजे के रूप में मिली थी। आरोप है कि इस क्षेत्र में सर्किल रेट अधिक है, जबकि मार्केट रेट काफी कम है। निगम ने सर्किल रेट पर यह भूमि खरीदी। अब मामले की जांच के बाद कहा जा रहा है कि 11 अन्य अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। हरिद्वार से HN 24/7 के लिए मनोज कश्यप की रिपोर्ट। तो नगर निगम के जमीन घोटाले में जल्द एक्शन होने की संभावनाएं हैं। सचिव शहरी विकास को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। तत्कालीन प्रशासक एसडीएम की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। पूरा मामला क्या है, अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ा घोटाला जो कि हरिद्वार में नगर निगम की जमीन पर हुआ है, आखिरकार उस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जांच की आज कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, इसी हरिद्वार के नगर निगम का एक मामला है जहां पर एक बड़ा घोटाला निकल के सामने आया था। जो नगर आयुक्त थे वरुण चौधरी, उनके द्वारा एक जमीन को खरीदा गया था। हालांकि इस जमीन की जो कीमत आकी गई थी करीब 10 से 12 करोड़ आकी गई थी, जबकि इस जमीन को करीब 58 करोड़ रुपए में नगर निगम के द्वारा खरीदा गया था। जिसके बाद यहाँ पे हरिद्वार की जो मेयर थी किरण जिसल, उनके द्वारा इस पे मामले को उठाया गया था। मामला उठाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया था और यहाँ पे एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था मामले की जांच कर रही थी। हालांकि पूरे मामले की जांच के लिए जो सीनियर आईएएस अधिकारी है रणवीर सिंह, उनको ये जांच सौंपी गई थी। उनको कहा गया था कि जल्द से जल्द आपको जो ये जांच है पूरी होने के बाद में ये जांच सरकार के सामने रखनी होगी। अब यहाँ पे जो जांच हो गई है, यहाँ जांच में 3 जो अधिकारी है उनके नाम शामिल किए गए हैं। यहाँ पे जिला अधिकारी कमंदर सिंह का नाम इसमें डाला गया है, जो हरिद्वार के एसडीएम थे अजयवीर सिंह, उनका नाम उसमें डाला गया था। और जो नगर निगम के आयुक्त थे वरुण चौधरी, उनको भी उसमें शामिल किया गया। यहाँ पे तमाम जो जांच थी वो सिविल 100 पन्नों की जांच थी। 100 पन्नों की जांच में तमाम चीजों को उसमें शामिल किया गया। हालांकि अभी तक इसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। 4 अधिकारियों से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। जिस किसान की जमीन थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पे हुई। उसके तमाम जो बैंक अकाउंट थे वो सीज कर दिए गए हैं। किसी भी अकाउंट में किसान के द्वारा लेन देन नहीं किया जा सकता। पूरे मामले की जांच अब सरकार के सामने रखी गई है। अब हरिद्वार के तमाम जो स्थानीय निवासी है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जिन्होंने इस मामले के अंदर इंटरफेयर किया था, यानी कि कहा जा सकता है कि जो हरिद्वार की मेयर उनके द्वारा इस मामले को उछाला गया था, वो भी अब कहीं न कहीं कार्रवाई में संतुष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके की ये जांच थी उसको लेके अब इस बात का इंतजार है किरण जिसल को भी, तमाम हरिद्वार के निवासियों को, कि मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरीके से इस अब जो कड़ा एक्शन है वो लिया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो 3 बड़े अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं, उनका नाम इसमें खोला गया है, उनके ऊपर क्या
या फिर कार्रवाई होगी ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, या फिर इस पूरे मामले को यहीं पे दबा दिया जाएगा। अब इसका इंतजार यहाँ पे तमाम जो विभाग के निवासी उनको भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया था कि किसी भी अधिकारी को जो भ्रष्टाचार जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद में बैठा हुआ अधिकारी हो। ऐसे ही पूरा मामला था नगर निगम पे जिसमें जमीन का घोटाला किया गया था, करीब 58 करोड़ का ये पूरा घोटाला था जिसमें यहाँ पे इस जमीन को खरीदा गया था। जी बिल्कुल मनोज, अब सचिव शहरी विकास को ये 100 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है। तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की इसमें भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। हो सकता है कि इन दोनों पर गाज गिरे, तो आखिरकार किस प्रकार से इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, क्या इनकी निकल कर आया रिपोर्ट में? बिल्कुल, देखिए नीति जब किसी जमीन को खरीदा जाता है तो उसमें जिला अधिकारी की भी एक रिपोर्ट लगनी होती है। यहाँ पे जमीन खरीदने से पहले इसकी अनुमति जिला अधिकारी से लेनी होती है। तो जब इस जमीन को क्रय किया जाना था तो यहाँ पे नगर निगम की तरफ से एक लेटर जो है जिला अधिकारी को लिखा गया था, यानी कि उनकी अनुमति के लिए एक लेटर लिखा गया था जिससे यहाँ पे जिला अधिकारी के द्वारा अनुमति दी गई थी इस जमीन को खरीदने की। यहाँ पे जो अभी तक जांच में पाया गया है कि इस जमीन के सर्किल रेट से कई गुना अधिक इस जमीन को खरीदा गया है, क्योंकि जब किसी सरकारी निर्माण के लिए या फिर किसी सरकारी चीजों के लिए जब किसी जमीन को खरीदा जाता है तो उसकी तमाम चीजों को जांचा जाता है। यहाँ पे कई अधिकारियों की अनुमति भी इसमें ली जाती है, जिला अधिकारी की अनुमति भी इसमें ली जाती है, सर्किल रेट को भी जांचा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होती है तो उससे पहले जिला अधिकारी के सामने तमाम जो सर्किल रेट होते हैं वो पेश किए जाते हैं, यानी कि जमीन खरीदने के तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जिला अधिकारी के सामने पेश किए जाते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे जिला अधिकारी अपनी अनुमति देता है। लेकिन जब यहाँ पे जमीन को खरीदा गया, यहाँ सर्किल रेट को भी जांचा गया था, लेकिन यहाँ पे कैसे अनुमति दी गई थी जिला अधिकारी के द्वारा, इसको भी ये चीज भी देखी जाएगी। और इसमें जो उप जिला अधिकारी है अजय वीर सिंह, इनकी भूमिका संदिग्ध इसलिए बताई गई कि यहाँ पे इसका लैंड यूज जो था वो चेंज किया गया था, क्योंकि इस भूमि कोई फसली में थी जिस वजह से इसको सेल नहीं किया जा सकता था। इसका लैंड यूज भी चेंज किया गया था। जब इसको सेल किया गया तो इस पूरे प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता है, लेकिन करीब 14 से 15 दिनों में इसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया है। अब किन कारणों से वो चेंज किया गया था, कुछ कारणों से इसके डॉक्यूमेंट बदले गए थे, इसकी भी यहाँ पे जांच की गई है। जो 100 पन्नों की जांच उसमें सब कुछ शामिल किया गया है। यहाँ पे अब ये भी देखा जाएगा कि जिला अधिकारी के साथ साथ जो उप जिला अधिकारी थे उन्होंने इस भूमि के साथ में किस तरीके की छेड़खानी यानी कि डॉक्यूमेंट में करते हुए लैंड यूज को चेंज किया था। तमाम चीजों की जांच की गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, या फिर इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, रिपोर्ट सौंप दी गई है। कब तक संभावनाएं हैं कि कब तक एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि 4 का सस्पेंशन हो चुका है जब ये मामले की कार्रवाई जारी थी, तो 11 और पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे में जब रिपोर्ट सौंप दी गई है, कब तक एक्शन की संभावना है? बिल्कुल, देखिए नीति विभाग का सबसे सुरक्षित मामला नगर निगम की जमीन खरीद का ये घोटाला रहा है। यहाँ पे हर किसी को इस मामले का संज्ञान जो मुख्यमंत्री की तरफ से जब इससे संज्ञान लिया गया था तो यहाँ पे ये बात कही गई थी कि जल्द से जल्द एक समय तय किया गया था कि यानी कि 1 महीने से पहले आपको रिपोर्ट पूरी तैयार करके जो है सरकार के सामने लानी होगी। ठीक उसी तरीके से तमाम जो रिपोर्ट थी वो सरकार के सामने पेश कर दी गई है। अब यहाँ पे जिस तरीके की बात कही गई थी शुरुआती दौर में 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब इसमें जो बड़े अधिकारी शामिल है 3 बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है इसका इंतजार यहाँ पे सबको है। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक कोई अधिकारी का ऐसा बयान सामने नहीं आया कि इसे बताया गया कि इसमें जो है इस कार्रवाई की जाएगी या फिर कब तक की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके की पूरी जांच में यहाँ पे कार्रवाई की गई तो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो यहाँ की लहर है उसको इस बात से इन्होंने इस बात से कबूला है कि यहाँ पे जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार के खिलाफ सरकार के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कोई बड़ा कदम यहाँ पे उठाया जाएगा, क्योंकि बड़ा घोटाला था ये। और यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार अपने बयानों में कहा है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी पद में बैठा हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कब तक एक्शन लिया जाएगा, कब ये कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर इस वक्त एक्शन लेने की फिराक में है। और चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कहा जा रहा है कि इस मामले में जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा उसको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सभी की निगाहें इस घोटाले पर टिकी हुई है। नगर निगम की जमीन पर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है जब से ये जांच सौंप दी गई है उच्च अधिकारियों को। तो ऐसे में 100 पन्नों की ये रिपोर्ट भी
यहां पर शहरी विकास विभाग को सौंप दी गई है, जिसको लेकर अब इसमें जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कहा जा रहा है कि उस पर गाज जरूर गिरेगी। तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम पर भी यहां पर गाज गिरने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है और उन पर भी जांच बिठा दी गई है। लेकिन ऐसे में 4 अधिकारी पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, 11 और ऐसे अन्य अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि नगर निगम ने ये सराय गांव में जमीन खरीदी थी। 35 बीघा खरीदी हुई ये भूमि लगभग 50 करोड़ की लागत की थी, जिस पर यह बड़ा घोटाला पाया जाता है और इस पर जल्द ही एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अब ये जांच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर तत्कालीन रूप से सीएम धामी ने भी दखल दे दी है, यानी कि अब उच्च अधिकारियों की संलिप्ति भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर सख्त एक्शन लिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।